हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं दी ममी मूवी सीरीज़ की दूसरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस पार्ट को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इमोटेप की दोबारा से जिंदा होने पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तब आप लोग उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मूवी की शुरुआत में हमें दो फौज दिखाए जाते हैं और वो लोग आपस में युद्ध स्टार्ट कर रहे थे। इनमें से एक टीम को लीड कर रहे थे हमारे प्यारे दी रॉक। इस मूवी में इसका नाम है दी स्कॉर्पियन किंग। तो वहाँ पर एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में जीतने के बाद दी स्कॉर्पियन किंग अपनी आर्मी लेकर निकल पड़ता है एक बहुत बड़ी रेगिस्तान में। वो लोग जिस रेगिस्तान को पार कर रहे थे वो वाकई में बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा था, तो इसीलिए स्कॉर्पियन किंग के सोल्जर्स भूख और प्यास से एक एक करके मरने लगते हैं। कुछ दिन चलने के बाद एक एक करके स्कॉर्पियन किंग के अलावा सारे बंदे मारे जाते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग भी अपना हाल छोड़ देता है। जब स्कॉर्पियन किंग ये समझ जाता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है तब वो देवता हनीबूस से ये प्रार्थना करता है कि उसका जान बख्श दिया जाए और वो रेत में से एक स्कॉर्पियन उठाकर खा लेता है। जब भी वो स्कॉर्पियन को खाता है तभी वहाँ पर ढेर सारे हरियाली होने लगते हैं अचानक से, जो देखकर स्कॉर्पियन किंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। स्कॉर्पियन किंग यहाँ पर अपनी आत्मा के बदले में हनीबूस के साथ डील किया था, तो इसीलिए हनीबूस ने स्कॉर्पियन किंग को अपनी सेना की लीडर बना दिया था। अब स्कॉर्पियन किंग और हनीबूस की सेना मिलकर चारों तरफ खून की नदियां बहाना शुरू कर देता है। इजिप्ट की एक मंदिर को दखल करने के बाद हनीबूस की सारे सैनिक धूल में बदल जाते हैं और स्कॉर्पियन किंग की रूह को हनीबूस अपनी सेवा के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ पर ढेर सारे साल बीत जाते हैं और हमें प्रेजेंट की समय को दिखाया जाता है। प्रेजेंट में हमें उसी मंदिर को दिखाया जाता है जिस मंदिर में दी स्कॉर्पियन किंग ने हमला किया था। इस मंदिर के अंदर हमारे हीरो हाथ में बंदूक लेकर कुछ तो ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे किसी चीज की आवाज सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा एलेक्स है। तो कर्नल अपने बेटे एलेक्स को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और मंदिर के बाहर जाके हमारे लिए वेट करो। पहले तो एलेक्स अपनी पापा को छोड़ के जाने के लिए नहीं मानता, लेकिन जब कर्नल उसे समझाता है तब एलेक्स जाने के लिए मान जाता है और वो बाहर चला जाता है और कर्नल अपना ढूंढने का काम जारी रखता है। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक खुफिया दरवाजे के अंदर से होते हुए एक और कमरे में पहुंच जाते हैं। उस खुफिया कमरे में घुसने के बाद एवलिन एक और चीज खींच देता है जिस वजह से एक और दरवाजा खुल जाता है। इस तरफ हमें मंदिर की बाहर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 आदमी उसी मंदिर पर आते हैं कर्नल को ढूंढने के लिए। एलेक्स इन 3 आदमी की परछाई को देख लेता है और वो जल्दी से एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से वो 3 आदमी एलेक्स को देख नहीं पाता और वो लोग वहाँ पर छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरफ एवलिन और कर्नल जब दूसरी खुफिया रूम के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर एवलिन को एक हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे पास्ट की सारी चीजें दिखने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक और खुफिया रूम है जिसकी दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी घुमाना पड़ता है और वो उस चाबी की पैटर्न को याद कर लेती है। अब जब कर्नल एवलिन के सामने से जाता है तब एवलिन की होश दोबारा से वापस आती है और एवलिन बहुत ही आसानी से उस दरवाजे की पैटर्न को खोल देता है और वो लोग चले जाते हैं उस खुफिया घर के अंदर। अंदर जाके उन लोगों को एक तिजोरी दिखता है और एवलिन उस तिजोरी को खोल देता है। इसी बीच उस ग्रुप का एक बंदा उन लोगों के पीछे चला आता है और उन लोगों को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एवलिन उस बक्से के अंदर रखा हुआ एक स्कॉर्पियन वाले ब्रेसलेट को उठा लेता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत तेजी से भूकंप आने लगता है और जिस वजह से वो बंदा उन लोगों को शूट नहीं करता और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो अपनी 2 चेलों को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरफ नील रिवर की पानी उस मंदिर के अंदर धड़ारे से घुसने लगता है, जिस वजह से एवलिन और कर्नल दोनों ही फंस चुके थे। बाहर जाते वक्त वो गुंडे एलेक्स की टावर को गिरा के चले जाते हैं, जिस वजह से मंदिर की सारे पिलर्स एक एक करके गिरने लगते हैं और गिरते गिरते एक पिलर जाके एक दीवार पे टकराता है, जिस वजह से वो दीवार टूट जाता है और उसके अंदर फंसा हुआ एवलिन और कर्नल खुशकिस्मती से बाहर निकल आते हैं और वो दोनों यहाँ पर बच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हमूनात्र को दिखाया जाता है जहाँ पर जोरों शोरों से किसी चीज की खुदाई चल रहा था। वैसे तो हमूनात्र क्या है और क्यों है ये मैंने पहले ही पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमूनात्र में खुदाई करते करते जमीन के नीचे से अचानक बहुत सारे नॉनवेज कीड़े निकल आते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों के ऊपर हमला कर देते हैं और वो कीड़े सभी लोगों के जिस्म के अंदर चले जाते हैं और सभी लोगों को अंदर से खाने लगते हैं। अब उन कीड़ों को रोकने के लिए कुछ लाल कपड़े वाले आदमी उन कीड़ों के ऊपर फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है और उन कीड़ों को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ से खबर आता है कि उन लोगों ने इमोटेप की लाश को ढूंढ लिया है और ये देखने के लिए सभी लोग दौड़ते हैं उस लाश के तरफ, जहाँ पर जाके वो लोग फाइनली देखते हैं इमोटेप की लाश को। वहाँ पर वो 3 गुंडे भी आ जाते हैं और वो लोग आके ये खबर देता है कि उन लोगों ने उस ब्रेसलेट को ले नहीं पाया और वो ब्रेसलेट अब लंदन में है। तो अब एक बुरा विलेन ये डिसाइड करता है कि वो लोग लंदन से उस ब्रेसलेट को ले आएंगे, लेकिन इन लोगों के बीच आर्डिथ भी था
और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये बंदा कॉर्नल के साथ है। दूसरी तरफ कॉर्नल और उसकी पूरी फैमिली अपने घर पर आ जाते हैं। घर पे वो लोग अपने साथ उस संदूक को भी लाते हैं। अब कॉर्नल और एवलिन दोनों एक साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है, लेकिन इसी बीच एलेक्स उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेता है, जिस वजह से उसे अचानक कुछ मंदिरों की प्रोजेक्शन दिखने लगता है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करते वक्त एवलिन और कॉर्नल को कुछ अजीब आवाज सुनाई देता है। तब कॉर्नल जाकर देखता है कि उन लोगों के घर पे वही लाल कपड़े वाले विलन आ चुके हैं और वो लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब दो दलों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। दोनों ही दल लड़ने लगते हैं। यहाँ पर एवलिन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते वो लाल बंदे उस बक्से के साथ साथ एवलिन को भी पकड़ के ले जाते हैं। तो अब एवलिन को ढूंढने के लिए कॉर्नल, जोनाथन, आर्डिथ और एलेक्स चारों मिलकर एक गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुंच जाते हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। यहाँ पर वो लाल बंदे पहले से रिचुअल करके इमोटेप को जिंदा कर देते हैं और इमोटेप के साथ साथ बहुत सारे मुर्दा सैनिक भी जिंदा हो जाता है। अब कॉर्नल और इमोटेप की दल के बीच दोबारा से घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है और दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा गोलियां बरसने लगते हैं। लेकिन कॉर्नल जो है वो एवलिन को जैसे तैसे करके बचाकर यहाँ से भगा कर ले जाता है। लेकिन इमोटेप उन लोगों के पीछे 4 मुर्दा सैनिक छोड़ देता है जो उन लोगों के पीछा करने लगता है। इस तरफ जोनाथन एक डबल डेकर बास लेकर आया था और सभी लोग उस बास में चढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो देखते हैं कि वो मुर्दा सैनिक उन लोगों के पीछे अभी तक पड़ा हुआ है। उन सैनिकों के ऊपर कॉर्नल एक गोली मारता है, जिस वजह से वो सैनिक और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और बंदरों की तरह इधर उधर उछलने लगते हैं और वो लोग अचानक से बस के ऊपर हमला कर देते हैं। अब बस के अंदर ही वो लोग लड़ने लगते हैं आपस में। बस के अंदर जैसे तैसे करके वो लोग तो उस मुर्दा सैनिकों को हरा देते हैं। लेकिन जब बस रुकता है तब वो लाल विलेंस आके एलेक्स को पकड़ के ले जाता है, जो देखकर कॉर्नल अंदर से टूट जाता है और उन लोगों के पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो विलेंस एलेक्स को एक ट्रेन में लेकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। ट्रेन में वो 3 गुंडे भी आ जाते हैं एक ताबूत लेकर। ये बक्सा ले आने के लिए अंसुनामुन उन लोगों को कहा था। तो जब वो लोग उस बक्से को लेकर आते हैं तो वो लोग इस बक्से के लिए ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं। तब अंसुनामुन उन 3 बंदों को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर इमोटेप पहले से ही मौजूद था। तो अब इमोटेप उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और सभी लोगों की जीवनी शक्ति अपने अंदर सोख लेता है और उन लोगों की जीवनी शक्ति सोख के इमोटेप अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। इस तरफ कॉर्नल और बाकी सब पहुंचते हैं इजी नाम के एक बंदे के पास। उसके पास से एक उड़ते हुए बलून लेकर सभी लोग निकल पड़ते हैं उन लोगों के पीछे, क्योंकि उन लोगों के पास एलेक्स भी था। अब दोनों ही दल दिन रात सफर करने लगते हैं एक मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो एक दिन एलेक्स बाथरूम जाने की बहाना करके बाथरूम के अंदर जाता है और फिर ट्रेन का चेन खींच के एक होल के अंदर से ट्रेन से बाहर निकल जाता है और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लोग अब तक वहीं पर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो लोग जाना चाहते थे, यानी कि वही मंदिर में। तो एलेक्स दौड़ते हुए उस मंदिर के अंदर चला जाता है। एलेक्स जब दौड़ते हुए मंदिर के अंदर पहुंचता है तब वो देखता है कि इमोटेप पहले से उसके लिए इंतजार कर रहा था और वो पानी के ऊपर से चलते हुए एलेक्स के पास आ जाता है। अब इमोटेप और अंसुनामुन उसी पानी के पास बैठ जाते हैं और अपना रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। रिचुअल स्टार्ट होने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं पास्ट में, यानी कि फिरौन के टाइम में, जहाँ पर अंसुनामुन और एवलिन के बीच एक लड़ाई प्रदर्शन हो रहा था। तो लड़ते लड़ते यहाँ पर एवलिन हार जाता है और अंसुनामुन जीत जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद इमोटेप अंसुनामुन की पास्ट की रूह को लेकर प्रेजेंट की बॉडी में डाल देता है और यहाँ पर अंसुनामुन पास्ट वाली अंसुनामुन बन जाती है। अब कॉर्नल की टीम बहुत दिनों तक सफर करने के बाद आखिरकार उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग जब मंदिर में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि पूरी की पूरी मंदिर खाली है, यानी कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन एवलिन की नजर अचानक से एलेक्स की टाई पर पड़ती है और वो जब टाई लेती है तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो देखने के बाद उन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर एलेक्स नहीं बनाया है और वो लोग दोबारा से उसी जगह पर जाने के लिए अपना सफर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे करके बहुत दिन बीत जाते हैं और एलेक्स स्ट्रक्चर बनाता जाता है और उन स्ट्रक्चर को देखते हुए कॉर्नल की टीम उन लोगों के पीछा करते रहता है। अब एक समय उन विलेंस को पता चल जाता है कि एलेक्स ये सब कुछ कर रहा है और वो लोग एलेक्स को ये सब कुछ करते हुए रंगों हाथों पकड़ लेता है। लेकिन तब तक कॉर्नल की बलून उन लोगों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इमोटेप उन लोगों को रोकने के लिए पानी में एक बहुत बड़ी लहर पैदा करता है और वो लहर उन लोगों की बलून के पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पर इजी जो है वो अपनी बलून में लगा हुआ बूस्टर को ऑन कर देता है, जिस वजह से वो बलून बहुत तेजी से आगे जाने लगता है। आगे जाते जाते जब वो लोग राइट मोड़ लेता है तभी वो बहुत बड़ा लहर वहां पर टूट जाता है। तो अब वो लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि लहर शायद अब उन लोगों का पीछा और नहीं करेगा, लेकिन ये उन लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। तो इमोटेप एक और बार एक बहुत बड़ा लहर तैयार करता है और उन लोगों के पीछे लगा देता है। लेकिन इस बार उन लोगों की बलून में लगा हुआ बूस्ट खत्म हो जाता है और यहाँ पर वो लहर उन लोगों के ऊपर झपट पड़ता है, जिस वजह से उन लोगों की बलून टूट जाता है। अब उन लोगों के पास पैदल चलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसी बीच वो लोग ये नोटिस करते हैं कि वो लोग वहीं पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो लोग जा रहे थे, यानी कि अमसेर में, जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग देवता अम्बिश के साथ डील किया था। अब तक अम्बिश में दोनों ही दल पहुंच चुके थे और सभी लोग एक जंगल के अंदर से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं।
लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब सी क्रिएचर्स उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और सभी विलेंस को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तो उन क्रिएचर्स के हमले की वजह से उन लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाता है। लेकिन उन लोगों के बीच में कॉर्नेल कूद पड़ता है और अपने बेटे एलेक्स को अपनी गोदी में उठाकर वहां से दौड़ के भाग जाता है। पहाड़ के ऊपर से एवलिन और जोनाथन उन लोगों को कवर फायर दे रहा होता है। अब कॉर्नेल एलेक्स को लेकर एवलिन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो क्रिएचर्स अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहे थे। तो अब उन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। वो लोग दौड़ते हुए खाई के ऊपर पड़ा हुआ एक पेड़ की मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो क्रिएचर्स उस पेड़ के ऊपर आते हैं तब कॉर्नेल उन लोगों के ऊपर एक डायनामाइट फेंक के मारता है, जिस वजह से वो डायनामाइट फट जाता है और वो पेड़ टूट के नीचे गिर जाता है और सारे के सारे क्रिएचर्स नीचे गिर जाते हैं। अब कॉर्नेल एलेक्स को अपनी गोदी पे उठाकर पिरामिड की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, क्योंकि एलेक्स ने उसे बताया था कि आज सूरज की पहली किरण निकलने से पहले अगर एलेक्स पिरामिड के अंदर नहीं गया तो एलेक्स यहाँ पर मारा जाएगा। और ये बात उसे इमोटेप के पास से पता चला था। तो कॉर्नेल बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए पिरामिड के अंदर दौड़ते हुए पहुंच जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए बच जाता है। लेकिन इस तरफ एवलिन के ऊपर अनसुनामुन हमला कर देती है और वो एवलिन के पेट के अंदर एक छोड़ा घोंप देती है, जिस वजह से एवलिन यहीं पर मारी जाती है, जो देखकर कॉर्नेल अंदर से टूट जाता है। इसी बीच उस बूढ़े विलेन को वो ब्रेसलेट मिल जाता है और इमोटेप अनसुनामुन के साथ उस पिरामिड के अंदर चला जाता है। पिरामिड के अंदर घुसने के साथ ही इमोटेप की सारी शक्तियां सोख लिया जाता है, जिस वजह से वो अब सिर्फ एक आम इंसान बन जाता है। और इस तरफ वो बूढ़ा विलेन अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को पहनकर एक और जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दी स्कॉर्पियन किंग की मूर्ति रखा हुआ था। तो वो बूढ़ा विलेन अपनी ब्रेसलेट वाले हाथ को उस स्कॉर्पियन किंग की मूर्ति के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से वहां पर चारों तरफ रोशनी फैल जाता है। और इसी बीच कॉर्नेल अकेला ही पिरामिड के अंदर चला जाता है उन लोगों से अपनी पत्नी की बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्डिथ की पूरी सेना वहां पर आ चुका था एम्बिस की सेना के साथ लड़ने के लिए। तभी वहां पर परछाई जैसा कुछ आ जाता है और उस परछाई के अंदर से एम्बिस की पूरी सेना तैयार हो जाता है। इस तरफ एलेक्स उस काली किताब को पढ़ के अपनी मॉम को जिंदा करने की कोशिश करता है और आखिरकार जिंदा कर ही देता है। और एवलिन जिंदा होने के बाद अनसुनामुन से लड़ने लगती है और उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ कॉर्नेल और इमोटेप एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और तीसरी तरफ आर्डिथ की सेना और एम्बिस की सेना भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। मतलब ये तीनों लड़ाई बिल्कुल एक ही टाइम में हो रहा होता है। कॉर्नेल और इमोटेप आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर फाइनली आ जाता है दी स्कॉर्पियन किंग और दोनों ही अपनी लड़ाई छोड़ के दी स्कॉर्पियन किंग को देखने लगते हैं। यहाँ पर इमोटेप अपनी हथियार छोड़ के दी स्कॉर्पियन किंग को अपनी भाषा में कुछ बोलता है, जिस वजह से दी स्कॉर्पियन किंग उसे छोड़ देता है और वो कॉर्नेल के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर कॉर्नेल को भी ये पता था कि दी स्कॉर्पियन किंग को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो दी स्कॉर्पियन किंग के साथ लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते कॉर्नेल उड़ते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि जोनाथन के पास जो छड़ी है वो छड़ी असल में एक भाला है और उस भाले के ही मदद से दी स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। तो अब कॉर्नेल जोनाथन को बोलता है कि उस भाले को खोल के दी स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंकने के लिए। लेकिन जब जोनाथन उस भाले को स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंकता है तब इमोटेप उस भाले को पकड़ लेता है और उसको स्कॉर्पियन किंग की तरफ फेंक देता है। लेकिन कॉर्नेल स्कॉर्पियन किंग को लगने से पहले उस भाले को पकड़ लेता है और उस भाले को स्कॉर्पियन किंग की छाती पे घुसा देता है और यहाँ पर दी स्कॉर्पियन किंग मारा जाता है। दी स्कॉर्पियन किंग की मरने के साथ साथ ही एम्बिस की पूरी सेना दोबारा से धूल में बदल जाते हैं। लेकिन इस तरफ कॉर्नेल और इमोटेप एक खाई में लटक रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे इंसानों की आत्मा थे और वो आत्मा उन दोनों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एवलिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए कॉर्नेल को बचा लेती है। लेकिन जब इमोटेप अनसुनामुन को अपनी तरफ पुकारता है तो अनसुनामुन उसे वहीं पर छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते भागते वो गलती से उन नॉनवेज कीड़ों के बीच गिर जाती है और वो यहीं पर मारी जाती है, यानी कि उसका भागना कोई काम में ही नहीं आया। ये देखकर इमोटेप अपने आप को उन आत्माओं के बीच सौंप देता है, यानी कि इमोटेप भी यहाँ पर मारा जाता है। दी स्कॉर्पियन किंग की मरने की वजह से अमसर की पूरी एरिया उस पिरामिड के अंदर घुसने लगता है और वो जगह तबाह होने ही वाला होता है। ये देखकर सभी लोग पिरामिड के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं रहता। यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि वो लोग शायद अब मारे जाएंगे। लेकिन तभी इजी वहाँ पर पहुंच जाता है अपनी बलून लेकर और सभी लोग उस बलून के ऊपर चढ़ने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते जोनाथन उस पिरामिड के ऊपर लगा हुआ एक मनी को ले लेता है और पूरी की पूरी अमसर फाइनली वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है। लेकिन सभी लोग उस बलून की मदद से वहाँ से बच के निकल जाते हैं और आर्डिथ दूर से उन लोगों को गुड बाय कहता है। फाइनली एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। इस मूवी को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि इसमें लिटरली 3 से 4 स्टोरी एक साथ चल रहे थे। मतलब बिल्कुल एक ही टाइम में 3 से 4 स्टोरी चल रहा था। तो आई होप आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।